देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मेरी बात का सारांश यही निकलता है कि रानी रश्मनी राजचंद्र की तीसरी पत्नी नहीं बन सकती। ये शादी नहीं हो सकती, ऐसी बात तो मैंने नहीं कही। तुम अचानक इस घर में? देखो आज फिर से अगर नहीं हारू, आज मैं तेरी घर की छत पर आग लगाने नहीं आया हूँ हारू। अरे अरे, मेरे कंधे पर कितने सर है हाँ? तू तो अब अमीर घर वालों का रिश्तेदार है हाँ? याद रखना, गांव से इस शादी में कोई नहीं जाएगा। क्यों ऐसी दुश्मनी कर रहे हो राखाल? रानी तो इसी गांव की है, इस गांव का मान सम्मान। अरे मान सम्मान को लेकर कुछ सोचा है तुमने? उस कलकत्ता के पंडित की सलाह का क्या कहना? रानी का भाग्य ही बदल देगा वो। अब मुझे समझ में आया, तुम लोग रानी को बेचने की योजना बना रहे थे, इसीलिए। खबरदार राखाल, ऐसी बात दोबारा मत करना। अरे बाबा रे, देखो तो कितनी हिम्मत आ गई है हारू में हाँ? अच्छा किया है, 100 बार कहूंगा, तू अपनी बेटी को बेच रहा है, बेच रहा है, बेच रहा है। निकल यहाँ से, नहीं तो आज अनर्थ हो जाएगा राखाल। खबरदार, जिस वैष्णव हारू ने अब तक कभी एक मक्खी नहीं मारी, उस हारू को अस्त्र उठाने के लिए मजबूर मत कर। हारू! क्या बोला तूने? छोड़ दे मुझे, नहीं छोड़ूंगा इसे। आप ऐसा नहीं कर सकते पिताजी, आप इन लोगों की तरह नहीं बनेंगे। आप मेरे पिताजी हैं, रघुवीर तो है ना, वो जरूर इनको सजा देंगे। सजा देने वाले हम कौन होते हैं पिताजी? आप इन्हें माफ कर दीजिए पिताजी। तेरा मन हमारे गांव की नदी जैसा बड़ा है, कितनी आसानी से तूने इन जानवरों को माफ कर दिया। मेरी माफी की ऐसी की तैसी? किसे चाहिए तुम लोगों की माफी? दिखा, अगर हिम्मत है तो दिखा तेरी क्षमता। अरे इस गांव के सब लोग अब हमारी तरफ है हाँ। उस न्याय रत्न पंडित जी के सलाह के बिना इस गांव में कोई भी शादी में नहीं जाएगा। राखाल, ये देखो पंडित जी आ ही गए, अच्छा ही हुआ। पंडित जी इस हारू के पर निकल आए, ये मुझे पीटने आया था। पंडित जी, इस गांव से कोई भी शादी में नहीं जाना चाहिए, इसकी आप व्यवस्था कर दीजिए। अब देखता हूं कौन जाएगा। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। पंडित जी, अरे हारू, तेरी बेटी कोई साधारण लड़की की तरह नहीं है, जिसके सर पर भगवान का आशीर्वाद बरसता है। उसकी शादी में जाना तो पुण्य का काम है। नहीं नहीं बेटी, तू मुझे प्रणाम मत कर, तू सिर्फ उनके आगे प्रणाम करो।
के पास आकर नाव डुबो दी पंडित। एक बात याद रखना, तुम मरने के बाद नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। तुमने ये ठीक नहीं किया। थू। एक के बाद एक सब बाधाएं समाप्त हो रही है खेमी। इसके बाद भी तू कहेगी कि इस शादी से रानी खुश नहीं रहेगी? जब तक शादी नहीं होती घर के बाहर ये पौधा नहीं जाना चाहिए। मेरा मन तो सच में नहीं मान रहा है। पौधे के साथ शादी करने से क्या मुसीबतें दूर हो जाएंगी? घोर मांगलिक लड़के का दोष है, इसका ऐसे हल निकल सकता है क्या? चक्रवर्ती महाशय ने सब कुछ सोच समझकर कहा है, तू ज्यादा मत सोच छोटी। सोचना तो पड़ेगा दीदी, सोचना तो पड़ेगा। पंडित जी ने ये सब बातें उस दिन किस तरह से बताई पता है ना? मुझे तो लगता है उन्होंने जिद करके ही ऐसी सलाह दी है। ब्राह्मण आदमी है, इसलिए मैंने उनके मुंह पर कुछ नहीं कहा। बुरा मत मानना छोटी, तूने भी शास्त्र नहीं पढ़ा और मैंने भी, इसलिए इंसान को नहीं पहचानते। वो क्या ऐसे वैसे इंसान है कि बिना सोचे समझे ही हमें ऐसी सलाह दे देंगे? हाँ चाची माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बुरा भला बिना कुछ देखे सलाह देने वाले इंसान वो बिल्कुल भी नहीं है। जुगी, जो उन्होंने कहा याद है ना? शादी के सारे नियम हमें मानने पड़ेंगे। ये क्या कर रहे हो बेटा? इस पौधे के साथ तो तुम्हारी शादी होगी। नहीं माँ, ये शादी नहीं हो सकती। ऐसा मत बोलो बेटा, इस पौधे के साथ तुम्हारी शादी होने से सारे दोष खत्म हो जाएंगे और सारे अमंगल दूर हो तो जाएंगे। इसलिए पौधे के साथ इंसान की शादी, ये सब कुसंस्कार है माँ, पर मैं कुसंस्कारों को नहीं मानता। चंदर, जा मत बेटा, रुक जा। क्या कर रहा है तू? चंदर, मेरी बात सुन। चंदर, तुम क्या मेरी बात भी नहीं सुनोगे? आपको तो पता है दादी कि मैं मेरी नीति आदर्श किसी भी हाल में त्याग नहीं सकता। राम मोहन रॉय के कुछ सिद्धांत नकार नहीं पाऊंगा। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। ये जो नीति की बात कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? लोगों का भला हो इसलिए ना? हाँ जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुसंस्कार लोगों का भला करेगा। इस पौधे से शादी ना होने की वजह से अगर हाली शहर के लोग अपनी कन्या के लिए कुछ नहीं करते हैं तो ये शादी नहीं होगी। मैंने भाभी जी को बता के रखा था कि मैं किसी और की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ऐसा है क्या? लेकिन तुम्हारी भाभी ने तो ये बात हमें बतानी जरूरी नहीं समझी। नहीं नहीं नानी जी, असल में चंदर, तू एक समझदार इंसान है। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, समझ तेरे अंदर सब कुछ है। एक बात सोचकर देखो तो, एक लड़की के आशीर्वाद होने के बाद अगर शादी टूट जाती है तो उसे कैसा लगेगा? ये समाज उसकी शादी कराएगा? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ संस्कार और कुसंस्कार सबसे बड़े हो जाएंगे। और अगर मैं कहती हूं कि एक उपकार के लिए अगर हमें 1000 कुसंस्कार मानने पड़े ना, तो इस बात को नकार सकते हैं?
तू सारा दिन आंखें बंद करके हरिनाम करता है और तुम्हारी ये जवान बेटी शाम के वक्त नदी में उतरकर दूसरे पुरुषों को रिझाने की कोशिश करती है। ओ पोता बहू, इस पौधे को अंदर लेकर जाओ। ओ जुगी, शादी की तैयारियां कर। समझदार लोगों की बातों को नाकार नहीं सकते ना। पिताजी! ओ पिताजी! अरे कहाँ चले गए? पिताजी! पिताजी तो बाहर गए हैं। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? बाहर गए हैं। सत्यानाश। गोविंद अब क्या करें? क्यों रे, क्या हुआ? कुछ बताएगा भी? अरे बुआ सुनो, वो कलकत्ता से कुछ नाव आकर घाट पर खड़ी है। हम लोग देख कर आए हैं। ओ छोटे भैया, कितनी बड़ी नाव है? बहुत बड़ी नाव है क्या? मयूर पंख के जैसी? हाँ। मैं जाकर देख कर आती हूँ। अरे रुक जा, क्या कर रही है तू? तेरे दिमाग में कुछ है कि नहीं? वो लोग तो तेरे ससुराल के लोग हैं और पागलों जैसे चल पड़ी। कहीं जाने की जरूरत नहीं। ओ राम, तू एक काम कर, तू घाट पर जाकर देख के कौन कौन आया है। और गोविंद, सुन, तेरे पिताजी कहाँ हैं? जरा देख। चल देख कर आते। जल्दी जाकर देख। हाँ रानी, पकड़ से ये सब अंदर जाकर रख। हाँ जाकर रख। मैं एक काम करती हूँ, तब तक थोड़ा दूध गर्म कर लेती हूँ, और कुछ नहीं तो थोड़ी सी खीर और कुरमुरे तो दे दूँ उन्हें। हे रघुवीर, तुम देख लेना, इतने बड़े लोग आ रहे हैं, हमारा सम्मान कायम रहे। बड़े लोग क्या होते हैं बुआ जी? इंसान तो इंसान ही होता है। ए, तू चुप करेगी? तेरे पिता उस दिन आकर क्या बोले थे? इतने बड़े महल से हम तो दान पाने के भी योग्य नहीं हैं। वहाँ हमारी रिश्तेदारी होने जा रही है। हाँ, तू इतने बड़े महल में अकेली अकेली क्या करेगी? ये सोचकर मैं परेशान हो रही हूँ। अरे वाह, मैं अकेली नहीं, मैं तो रघुवीर को भी साथ लेकर जाऊंगी। ओ माँ, ये क्या बात है? रघुवीर तो हमारे कुल देवता है। तेरे पिताजी को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? कोई चाहे कुछ भी बोले, मैं रघुवीर को साथ में लेकर ही जाऊंगी। मुझे तो रघुवीर के अलावा हिम्मत ही नहीं मिलेगी। आप सुन लो, आप अगर मेरे साथ नहीं गए तो बहुत बुरा हो जाएगा, ये मैं कह देती हूँ। बुआ जी ने मुझसे कहा है कुल देवता को कहीं लेकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानती। आप जहाँ नहीं रहेंगे मैं भी वहाँ नहीं रहूंगी, बस। ओ खेमी, खेमी। पिताजी, हाँ? ओ पिताजी, रघुवीर मेरे साथ कलकत्ता जाएंगे रानी, ना? अब मेरा समय नष्ट मत कर। कलकत्ता से मुनीम जी आए हैं, मेरे पास बहुत काम है। आप पहले वादा कीजिए रघुवीर मेरे साथ कलकत्ता जाएंगे। बुआ जी कह रही है कि अरे सुन पगली, मेरी बात सुन। अरे हमारे कुल देवता को कोई दूसरी जगह भेजता है क्या? जहाँ लक्ष्मी जनार्दन प्रतिष्ठित हैं, वहाँ पूजा करेगी तू। नहीं, रघुवीर नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं शादी नहीं करूंगी। ए रानी सुन तो। देख रही हो बड़ी बहू, तुम्हारे देवर जी कैसे चुपचाप बैठे हुए हैं। जाओ बड़ी बहू जाओ, उसके मन को थोड़ा हल्का कर दो। कुछ दिनों में उसकी शादी है, ऐसे मुंह लटकाकर दुखी होकर बैठे रहने से चलता है क्या? जाओ बड़ी बहू। क्या हुआ देवर जी, यहाँ ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? विरह का दर्द है या कोई चिंता है? मैं बोल रही थी इस घर को ना अच्छे तरीके से सजा कर रखिए, जो आने वाली है उसे नए तरीके से सजाए हुए कमरे में लेकर आओ। पता नहीं भाभी जी, जो हो रहा है इन सब के लिए हाँ कहकर मैंने गलती की है क्या? ऐसा क्यों सोच रहे हो देवर जी? इससे अच्छा ना जल परी के बारे में सोचो, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो देवर जी, हमारी जिंदगी में खुशी के पल ना बहुत ही कम है, इसलिए जितने खुशी के पल मिल रहे हैं ना उसे जी लो।
मैं बोल रही थी कि तुम्हारे सारे वाद्य यंत्र यहाँ लेकर आओ। वाद्य यंत्र इस कमरे में लाकर रखूं? क्यों, बोलिए तो। वाह रे, पत्नी को गाना गाकर सुनाना, और वो भी सोचे कि वाह वाह, ये राजकुमार गाना भी गा सकता है। क्या कैसा लगा ये मेरा विचार? पता है भाभी जी, शायद वो भी गा सकती है। क्या? सिर्फ आंखों से देखकर ही नहीं आए, चुप चुप के गाने भी सुन लिए। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई देवर जी? नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं है। असल में, अरे ये क्या, आप मुस्कुरा क्यों रही है? मैं सच कह रहा हूँ, आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो असली सच क्या है, बोलिए। नहीं, रहने दीजिए। अब फिर यकीन नहीं करेंगी और उसके बाद हंसेंगी। देखो देवर जी, मेरी जिंदगी में कितनी कम हंसी है पता है ना? तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक करके हंस लेती हूँ। तुम्हारी शादी के बाद शायद ये मौका भी ना मिले। अगर तुम्हारी पत्नी को गुस्सा आ गया तो? ऐसा क्यों कह रही है भाभी जी? जो आ रही है वो तो आपकी जगह लेने नहीं आ रही है ना। आपकी जगह आप ही की रहेगी। दास महाशय, अगर आप लोगों की तैयारी हो चुकी है तो माझियों को बोलते हैं एक एक सामान नाव में रखेंगे। हाँ हाँ नटोबर, तुम जरा देखो। आप लोगों के लिए दूसरे नाव की व्यवस्था है। हाँ, थोड़ा जल्दी करेंगे तो अच्छा होगा। आज शाम से पहले अगर निकल जाए तो कल एकदम सुबह सुबह कलकत्ता के घाट पर पहुंच जाएंगे। हाँ, मैं मैं देख रहा रघुवीर हूँ। जी के कपड़े समेट लेती हूँ, मैं आती हूँ। बेटा चंदर, माँ, ये शादी करने में मुझे बहुत संकोच हो रहा है। हाँ, ये सही है कि मैं दादी की बातों को मना नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये शादी करने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है। बेटा चंदर, इतना सोचो मत। तू ये सोच ले कि सबका दिल रखने के लिए तू ये काम कर रहा है। हाँ, ओ पोता बहू, इसको लेकर जा तो जा, माँ को प्रणाम करके अनुमति ले लो। राजचंदर से कहिए आने के लिए। चल छोटी, हम लोग भैया को लेकर आते हैं। हाँ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, मुहूर्त तो निकला जा रहा है। क्यों भाई साहब, सही है कि गलत? हाँ? चल। रुक जाओ। मैं अपने नाती को लेकर आऊंगी। तुम लोग यहाँ इंतजार करो। नानी माँ को अचानक क्या हो गया? अगर नुकसान नहीं होता है तो मान लीजिए ना देवर जी। तुम्हारा ये इत्र बड़ा ही सुगंधी है। वो फ्रांस की परफ्यूम है। लेकिन भाभी जी, इन सब की जरूरत है क्या, बताइए? बहुत जरूरी है। हर चीज, पोशाक, आशाक, इसके सिवा शादी कैसी होगी? और इसमें थोड़ी सी भी कमी क्यों रहे? हाँ? आनंदी, ये समय मस्ती मजाक करने का नहीं है। उस तरफ पंडित जी इंतजार कर रहे हैं
और तुम्हारी ननंद लोग किसी भी समय कमरे में आ सकती है। कम से कम आज के दिन तुम अपने कमरे में नहीं रह सकती? नहीं नानी माँ, असल में दादी माँ ने कहा, इसलिए। नानी माँ, यहाँ ऐसा कौन सा मस्ती मजाक हो रहा था जो आप भाभी जी के साथ इस तरह से बात कर रही हैं? चंदर, ये मत भूलो मैं तुम्हारी माँ की माँ हूँ, इसलिए मैं जब बात कर रही हूँ तब मेरे सामने बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। आनंदी, जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। और तुम शादी के मंडप में जाओ। यहाँ खड़े होकर समय बर्बाद मत करो। अरे साले साहब, जरा जल्दी चलिए, आपका इंतजार करते करते हम तो थक गए। अरे साले साहब चलिए, जितनी बाधाएं और झंझट है सारे खत्म हो जाएंगे आज। असली मामला है शादी, वो सही होनी चाहिए। हा? सही बोला कि गलत? चलो 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 चलिए। चलो, चलो। जुग्गी, तुम्हें तो विचार बुद्धि कभी भी नहीं थी। जितनी विचार बुद्धि है तेरे दिमाग में बड़ी बहू भरती है। माँ की बातों का तो कोई मूल्य ही नहीं है। फिर भी सुन, आग के पास ज्यादा घी मत रखा करो, समझ में आया? ये बात तुम्हारे दिमाग में कब आएगी पता नहीं। माँ, आप किस बारे में बोल रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ आया? फिर और क्या, जाओ जाकर बड़ी बहू से पूछ लो। उसे तो हर मामले के बारे में कुछ ज्यादा ही समझ आता है ना। हाँ, ज्यादा समझती हूँ छोटी, इसीलिए मैंने जुग्गी से कहा है कि चंदर की सारी जिम्मेदारी अब पोता बहू को सौंप दे। आपके पास घी अगर कलश के अंदर रहता है ना तो डर नहीं लगता है। कलश का मतलब समझती हो? जिम्मेदारी, देखभाल करने की जिम्मेदारी। समझ में आया? चाची माँ, माँ ने किस बात का इशारा किया? बुरा कुछ? नहीं नहीं जुग्गी, तू इतना कुछ मत सोच। तूने जो किया है सही किया है। चंदर की सारी जिम्मेदारी पोता बहू को देकर एकदम सही काम किया है। उसके दिल में चंदर के लिए स्नेह जन्मा है। नहीं तो क्या चाची माँ? नहीं तो फिर हर समय चंदर के बड़े भाई जैसा कोई उसके आसपास घूमता रहता और वो जी नहीं पाती, उसका मन व्याकुल हो जाता है ना। हर चंदर और राजचंदर तो दिखने में एक जैसे ही है ना। हाँ, एक और बात, तेरी माँ के मन में बहुत संदेह है। इस घर में जो नई बहू आ रही है उसके दिल में संदेह का बीज नहीं उगना चाहिए, ये जरा ध्यान रखना। चाची माँ, मैंने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं। जो बहू हमारे घर में आ रही है वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। तो अब आप मेरे साथ रहेंगी ना? मैं जो भी करूंगी आप मेरा साथ देंगी ना माँ? आप मेरे साथ ही रहना माँ।
दास महाशय, आप लोग आइए, हम तब तक आगे बढ़ते हैं। वहाँ जाकर देखता हूँ नाव में सब लोग ठीक ठाक बैठ गए कि नहीं। जी बस हम लोग भी निकल आइए आइए। मुनीम जी चलिए। अरे खेमी, तू जरा अच्छी तरीके से सब पिताजी, देख ले। हाँ। पिताजी सुनिए ना। हाँ। मैं कह रहा था कि नाव में सारा सामान चढ़ा दिया है और गांव के सारे लोगों को भी नाव में बिठा दिया है। अच्छा गोविंद, एक बार घर के अंदर जाकर देख लेते हैं सामान कुछ छूट तो नहीं गया। चल 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 हाँ, चल देख लो। उस तरफ सब ये क्या है? रघुवीर को क्यों लेकर आई तू? तू क्या सोच रही है रानी? हमारे कुलदेवता को बाहर लेकर जाएगी? तुझे कितनी बार कहा है कि कुलदेवता अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाते। जाओ अंदर रख कर आओ। बेटी, मेरी बात सुन। देख, मैंने एक आदमी को बोल दिया है, जितने दिन तू यहां नहीं रहेगी वो रघुवीर को पानी बताशा देगा, पूजा करेगा। हाँ रानी, हमारे कुल देवता रघुवीर मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जाओ बेटी, अंदर जाओ और इसे रखकर आओ। क्या हुआ, तूने मेरी बात नहीं सुनी क्या? जाओ अंदर रखकर आओ। ओ रानी, देख तो रही है ना पिताजी गुस्सा कर रहे हैं। जा ना, इनको रख कर आओ। जाओ। रानी, रानी, मेरी बात सुनो। लड़कियों का अपना कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आज से तेरा इस गांव से सारा नाता, सारा बंधन छूट गया है। रो मत अब, रो मत बेटी, रो मत। मेरे साथ रघुवीर नहीं रहेंगे तब फिर मैं जीऊंगी कैसे? मैं तो मर ही जाऊंगी। अब सिंदूर दान। मैं जो कर रहा हूँ सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ रानी। पता नहीं किस बंधन में हम लोग दोनों बंध गए हैं। पहले दिन की मुलाकात से मेरा और तुम्हारा मिलन कोई साधारण सी बात नहीं थी। वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है। क्या तुम्हें भी समझ में आ रहा है रानी? आपने मेरी बात नहीं मानी ना रघुवीर। आपने मुझे इस तरह त्याग दिया। मैं जहाँ जा रही हूँ आपके बिना मैं वहाँ एक दिन भी नहीं रहूंगी। आप देख लेना। अरे कौन, कहाँ हो तुम लोग? नई दुल्हन का पहला कदम पड़ा है इस घर में। आओ आओ, चलो शंख बजाओ। अरे ये भी तो शादी का घर है ना, नई दुल्हन का स्वागत करना है। चलो।
रानी, चलो सबके पैर छुओ। बस खुश रहना। हाँ? बस बस बस, बुरा मत मानना, ये सब बाद में होगा। हाँ अरे आप दुल्हन की बुआ है ना? मैं हूँ दया माई। अरे छोटी आ, इधर आ। अरे आ ना। ये है मेरी छोटी बहन विश्वमयी, और आप लोगों का दामाद वो मेरे भैया है। हाँ हाँ, ये सब परिचय के लिए बहुत समय है हमारे पास, अभी आइए। हाँ, चलो आ जाओ। ओ रानी, सुना है ये घर तुम्हारे रहने का घर नहीं है, ये तेरे होने वाली पति के मेहमानों के लिए रहने की जगह है। तेरा महल तो किसी दूसरी जगह पर है। रानी, तू तो सच में राजरानी बन रही है। रानी सुन, तेरे ससुराल के सब लोग दुल्हन देखने आए हैं, ऐसे मुंह लटका के मत रहना, समझ में आया? मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अभी गांव वापस चली जाऊंगी। हो बुआ जी, मुझे ले चलिए ना, मैं यहाँ नहीं चुप हो जाओ। ये ऐसी क्या बात कर रही हो? चल अभी यहाँ से, कोई बात मत करना। अरे आप लोग सब यहीं क्यों खड़े हैं? चलिए चलिए अंदर चलते हैं। हाँ हाँ। वो लड़की, अब एकदम चुप रहना। ये तेरे पिता का घर नहीं है जहाँ लगातार बात करती रहेगी, समझ गई? तेरी जो हरकतें हैं ना, उसे देखकर ऐसा लग रहा है तू इस घर में कोई तमाशा खड़ा कर देगी। हे भगवान, भगवान तुम इसको देखना, पता नहीं नसीब में क्या लिखा है। चल। समझ में नहीं आ रहा कि आज सुबह से भाभी जी एक बार भी क्यों नहीं आई। एक बार तो चाय लेके आती थी, तो मैं खुद ही वहां जाकर देखता हूं। आ गई भाभी जी, अच्छा किया आपने। वो मैं सुबह से आपके इंतजार में बैठा हूं और आप एक बार भी इस तरफ नहीं आई। भाभी जी, पियानो आ गया है, आइए तो एक बार आपको दिखाता हूं। चाय रहने दीजिए। क्या हुआ? अच्छा, नानी माँ ने जो कहा वही पकड़ के आज भी बैठी हैं? अरे यहां तो आइए। क्या हो रहा है देवर जी, कोई देख लेगा। पता है भाभी जी, मैंने एक बात सोची है। सोचा है कि रानी को पियानो सिखाऊंगा। एक मेम साहब आ रही हैं। बड़ी बहू, बड़ी बहू। चंदर, बड़ी बहू को क्या हुआ? इस तरह से वो यहाँ से क्यों चली गई? पता नहीं माँ, लेकिन आज किसी कारण से भाभी जी का मन उदास है। कल नानी माँ ने बिना मतलब के भाभी जी को बहुत कुछ सुनाया। मैं एक बार जाकर देखता हूँ। रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सुना है कोना गांव से सब लोग यहाँ चले आए हैं। दया, विश्वा, तेरी दोनों चाची, सब लोग रानी के परिवार से मिलने गए हैं।
पता है कुछ ही देर में वो लोग यहाँ आ जाएंगे। क्या हुआ नई दुल्हन? अरे तुम ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हुई हो? यहाँ मन नहीं लग रहा क्या? नहीं। नहीं? नहीं क्यों बेटी? हाँ? इतने बड़े लोग, हाँ? इतनी दास दासियां हैं। तो उससे क्या? यहाँ मेरे रघुवीर हैं क्या? जहाँ मेरे रघुवीर नहीं है वहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है। ओ बुआ जी, चलो ना हम लोग वापस गांव चलते हैं। वहाँ पर रघुवीर अकेले हैं। ये तू क्या बोल रही है रानी? चुप हो जा, मैं कह रही हूँ। मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ओह, अच्छा तो मैंने ठीक ही सुना था। मैं सोच रही थी मैंने गलत सुना है। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हूँ। आप लोग इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा और दूसरों को भी मत बताइएगा। असल में वो बड़ी दिखती है लेकिन अंदर से बच्ची है, इसीलिए उसे किसके साथ कैसी बातें करनी है उसे कुछ पता नहीं। ऐसा बोलने से तो नहीं चलेगा। अगर बात करना नहीं जानती है तो सही से बात करना सिखाइए। हाँ, ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं है। कलकत्ता में सबसे ज्यादा अमीरों में से एक है ये घर। रिश्तेदारों और कुटुंबों से भरा हुआ घर है। ऐसे बच्चों जैसे बातें करेगी तो किसी को कैसा लगेगा? मैं तो इतना समझा रही हूँ इसे, लेकिन ओ नहीं दुल्हन, लाओ इधर देखो। हाँ, अपना हाथ दो। मैं इसमें थोड़ा चंदन लगा देती हूँ। हाथ लाओ। हाँ, मेरी बात अच्छे से सुनो बेटी। भगवान ने इतना सुंदर रूप दिया है, अगर थोड़ा सोच समझकर बात करना सीख लेती हो तो ससुराल के सारे लोगों का मन जीत लोगी तुम। मेरी बातें दिमाग के अंदर जा रही है ना? ओ जमुनात्री दी, ये सुबोला दीदी कहाँ चली गई? हाँ? अरे हाँ, कहाँ चली गई? हाँ? जरूर खबर पहुँचाने गई होगी। अब क्या होगा? सत्यानाश हो गया। ओ माँ, ये क्या है? अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा? हे रघुनाथ, आप इतना डरती क्यों है बुआ जी? खबर जाने से क्या हो जाएगा? बच्ची है, अभी अभी गांव से कलकत्ता आई है, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लगेगा यहाँ? अरे दीदी, बुरा मत मानना बहन, इस लड़की की उम्र तो बहुत कम नहीं है, एकदम बच्ची तो नहीं है ना? हा? और माँ तुम भूल रही हो, इस उम्र में मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। लेकिन इस लड़की को देखकर मुझे लगता है कि देखने में तो बड़ी लगती है पर दिल से बच्ची है। सोच समझकर बात करने की बुद्धि नहीं है उसमें। ये हो सकता है, सब तो इस उम्र में बच्चों जैसी बातें तो नहीं कर सकते ना। सुन जुगी, एक बार ठीक से सुन, अब तक शादी नहीं हुई है। प्रीतराम को बोल लड़की के बाप से जाकर बात कर। शादी से पहले लड़की का मन नहीं लग रहा है यहाँ, तो ऐसी लड़की के साथ शादी करवाने से बाद में पछताना ना पड़े। मैं कह रही थी, असल में हुआ क्या है? चुप हो जाओ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। जिस लड़की की जुबान पर इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, शादी के बाद इस लड़की को संभाल पाएगी तू? दास महाशय, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आप एकदम चिंता मत कीजिए। इस शादी की सारी जिम्मेदारियां सारी मेरी है। वो सब मुझे पता है समधी जी। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। इतने बड़े घर में मेरी बेटी की शादी होगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बेटी को चूड़ियां और सिंदूर के अलावा कुछ दे सको इतनी हैसियत नहीं। दास महाशय, ऐसी बात मत कीजिए। मुझे आपसे इसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है। अब तो रानी बेटी को लेकर चले आएंगे।
बस आपका दायित्व कर्तव्य सब समाप्त। हाँ? कालीचरण, तुम जरा ध्यान रखना, हमारे हाली शहर के अतिथियों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इतनी खातिरदारी हो रही है हारू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। एक तो लड़के का घर है, ऊपर से अमीरों का घर। सब उस परमेश्वर की लीला है, सब उस रानी बेटी के भाग्य से हो रहा सब रघुवीर की इच्छा है नटोबर जी। है। जय जय रघुवीर जी की जय।